राष्ट्रीय जनता दल के लिए आज बहुत बड़ी क्षति असलम खान के रूप में हुई है, क्योंकि हृदय गति रुकने से असलम खान जो राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष थे उनका निधन हो गया। कलकत्ता में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार गम में है, पूरी तरह से मरमराहित है। अफसोस है इस बात को लेकर है कि एक निष्ठावान और मेहनत करने वाले कार्यकर्ता जो ज़मीन से जुड़े थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन और डिप्टी मेयर भागलपुर के मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ी राजद के लिए क्षति है ये। बेशक, इसलिए कि ऐसे कार्यकर्ता थे जो अपने काम में, अपने पार्टी के काम में दिन रात लगे रहते थे, और ये हम लोगों के लिए इस क्षति को पूर्ण करना बड़ा कठिन काम है। और ऐसी घड़ी में जो मेरा एक अच्छे कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि हम लोगों के बड़े भाई के रूप में थे, और हर वक्त हर अच्छे काम के लिए भी वो खड़े रहते थे, तो न सिर्फ राजद परिवार बल्कि हम भागलपुर के लोगों के लिए भी एक क्षति मानते हैं कि ऐसे लोगों का ऐसे हालत में जाना, जबकि उनका ऑपरेशन हो के, कामयाब ऑपरेशन हो के वो घर पर आ चुके थे, लेकिन यहाँ बहुत लोगों से मिलने की वजह से इन्फेक्शन हो गया और पुनः उनको फिर कलकत्ता ले जाया गया, जो इस बार उनको नहीं बचाया जा सका। ये हम लोगों, कितने बजे उनका निधन हुआ कलकत्ता में? ये 2 बजे दिन के पहले, मतलब हम समझते हैं 12-1 बजे के लगभग हुआ है। और ये वो उनको लाने की प्रक्रिया भागलपुर हो रही है, और लगभग 12-1 बजे रात तक वो वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर उनके परिवार को ये फैसला लेना है कि कल 10 बजे या फिर बाद ज़ोहर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ये उनके फैमिली के डिसीज़न लेना है, और हम समझते हैं कि राजद परिवार को ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कब दफन होंगे। हम लोग तो कहने के लिए अल्फाज नहीं है जो उनके गुज़रने के बाद हुआ, तो हम इतना ही कहेंगे कि उनके परिवार में हिम्मत बनाए रखें, और पार्टी भी ऐसे कार्यकर्ता को सम्मान दे, इज़्ज़त दे, इसलिए कि निष्ठावान थे और किसी लोभ लालच के लिए काम नहीं करते थे। वैसे उनके बच्चे जवान हैं, मेहनत कश हैं, और हम समझते हैं कि परिवार अल्लाह के करम से आगे अपने इस गम को भुलाने में कुछ न कुछ प्रयास ज़रूर करें। सर, राजद के बहुत बड़े सिपाही थे, बहुत सच्चे सिपाही थे, और राष्ट्रीय जनता दल से काफ़ी वर्षों से जुड़े थे वो। बहुत हम तो जब से देखा होश संभाला या पार्टी में जुटे तो उनको हमेशा देखा। चाहे मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था अपने डिप्टी मेयर का, तो वो जबकि हबीबपुर के थे, लेकिन टाउन में हमेशा 2-4 आदमी को लेके इंडिपेंडेंटली घूमते थे, और वहाँ से हमको बात कराते थे, चाहे वो बरपुरा हो, चंपानगर हो, मुजाहिदपुर हो, जहाँ भी पहुँचे हमने कहा भी नहीं था, लेकिन उनकी सच्ची निष्ठा यही थी कि वो लगे रहते थे और हमसे बात कराते थे कि मैं यहाँ हूँ और आपके लिए ये काम कर रहा हूँ। तो इससे बढ़ के और क्या बात हो। आज तो लोग कहने पर काम नहीं करते। डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, आंखें नम हो गई हैं, चूँकि उनको याद करके। उनका ये कहना है कि वो सच्चे सिपाही राष्ट्रीय जनता दल के थे और हम लोगों ने खो दिया है। भागलपुर ने एक सच्चे सिपाही जो राजद के थे उन्होंने खो दिया है। हालांकि अभी सुपुर्द खाक कब किया जाएगा ये तय नहीं है ये, लेकिन कल सुपुर्द खाक करने की घोषणा कर दी जाएगी। सर, कितने परिवार में कितने लोग थे उनके? हम समझते हैं उनके 4 बेटे थे और कुछ लड़कियां भी हैं, या एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कितनी लड़कियां थे, लेकिन वो एजुकेशन सारे लोगों ने हासिल किया है, और सारे बच्चे भी मेहनत कश हैं। जैसे वालिद थे, इनके बच्चे भी वैसे ही हैं, और हम समझते हैं कि अल्लाह उनके गम को थोड़ा कम कराने का ये करे कि हम लोग जहाँ तक होगा इनके परिवार के साथ खड़े हैं, और जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो असलम भाई का परिवार हमारा परिवार है, हम राजद का परिवार है, हम जो नेक लोग हैं उन सब का परिवार है,
तो हम लोग इनके लिए तहे दिल से मतलब गमगीन है कि दिल के अंदर इस दर्द को अल्फाज में बताने में भी कासिर हो रहे हैं अभी कि मैं क्या बोलूं। लेकिन ये दिन सबको आना है, चाहे मैं हूं या कोई और हो, इस दिन को देखना पड़ता है, यही हकीकत है। सर, न्यूज़ 24 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शहबाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे गम की घड़ी में हमें याद करके हमारी भावनाओं को आप पब्लिक तक पहुंचाने का काम किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। नॉट ओनली भागलपुर, पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय जनता दल के लिए क्षति माना जाए तो गलत नहीं होगा।